बात करेंगे विवाद की जो सरकार की तरफ से उठा है। हिंदी में कामकाज का विवाद बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्रालय ने हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर हिंदी का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। यह कल की बात है। अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने इसका विरोध किया है और पीएम को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले कल डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने भी ऐतराज जताया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फैसले से खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि देश भर में एक भाषा थोपी नहीं जा सकती। तो सरकार ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उसका नतीजा यह कि विवाद खड़ा हो गया है। जयललिता, करुणानिधि और उमर अब्दुल्ला। हमारी रियासत में हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वो दो हैं, उर्दू है और अंग्रेजी है। हम तो अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते रहेंगे ना। जो हिंदी इस्तेमाल करना पसंद करें वो करें, लेकिन हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। और इसी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजन, इसका ऐसे फैसलों पर विवाद जाहिर तौर पर होना ही है, तो फिर ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कल ही कि जो टू लैंग्वेज थ्योरी है, जो दो भाषा की थ्योरी है, उस पर सरकार काम करती रहेगी। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है उसको बढ़ावा देने का मतलब, उसको प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं है कि कामकाज में दूसरी भाषाओं को कम करके आंका जा रहा है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने की बात है, उस पर किरण रिजिजू ने अपनी सफाई देते हुए ये कहा है कि राष्ट्रभाषा और खास करके जो राजभाषा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो वहां पर अगर कामकाज लेकिन राजन, अब जिस तरह से विरोध हो रहा है, इससे कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, सरकार अपनी बात पे अड़िग है। सरकार का ये कहना है कि जो टू लैंग्वेज थ्योरी है, जो विरोध करने वाले हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ हिंदी में कामकाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि टू लैंग्वेज थ्योरी की बात की जा रही है। और जो हिंदी में कामकाज नहीं हो रहा तो सिर्फ हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में कामकाज बंद हो जाएगा। सरकार का ये कहना है कि अंग्रेजी में भी उसी तरीके से कामकाज चलता रहेगा जैसे पहले लेकिन प्राथमिकता हिंदी को दी जाएगी। तो सरकार अपनी बात पर क्योंकि ये राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी को आगे बढ़ाने पर कायम है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि दूसरी भाषाओं को कम करके नहीं आंका जा रहा है। और जो विरोध है वो विरोध करने वालों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा कि उनकी भाषाओं को कम करके नहीं आंक रही है सरकार। जी राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर सरकार समझा नहीं पा रही है विरोधियों को कि आखिर उसकी मंशा है क्या। लेकिन आपको बताते हैं कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल क्या कहा था इस पूरे फैसले को लेकर। हिंदुस्तान को तीन भाग से हम लोग देखते हैं भाषा के माध्यम से। एक है क राज्य जहां पे हिंदी का पूरा इस्तेमाल होता है, और एक है ख राज्य जहां पर हिंदी पूरा यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, वो करीबी वाला सेकंड में आते हैं। उसके बाद कुछ राज्य है जहां हिंदी का इस्तेमाल बिल्कुल कम होता है। तो जहां हिंदी का जो क राज्य है उसमें तो वो अपने आप से हो ही रहे हैं। हमने ये कहा कि हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं को हम अनदेखी कर रहे हैं। वो इस रूप से देखना ही गलत है कि हिंदी को प्रमोशन कर रहे हैं, बाकी भाषाओं को हम नीचे कर रहे हैं। इस नजर से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो केवल किरण रिजिजू ही नहीं, बीजेपी का भी कहना है कि यह हिंदी का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं। केवल सरकार हिंदी को महत्व दे रही है। राष्ट्रभाषा का सम्मान है, अंग्रेजी का अपमान नहीं है। इसलिए अगर उसे अंग्रेजी का अपमान समझा जाए और राष्ट्रभाषा के सम्मान को रोका जाए तो ठीक नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक, डॉक्टर लोहिया से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव तक, और तमाम लोगों ने, खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें राष्ट्रभाषा को जो है वो सम्मान भी देना चाहिए। राष्ट्रभाषा जो है वो बोलचाल और कम्युनिकेशन और देश भर से जुड़ने का एक साधन होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि साहब हिंदी का सम्मान और प्रोत्साहन मिल रहा है तो कोई और भाषाएं, हमारी हिंदी जो हिंदुस्तानियत से जुड़ी हुई है।